है कि ट्रेड कर करके बहुत अमीर बन जाते हैं लोग जल्दी जल्दी। तो इसके लिए कॉन्टेक्स्ट ये है कि सबसे बड़ा ट्रेडर जो मेरे हिसाब से सबसे पहला जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ट्रेडर है वो तो डेविड रिकार्डो होगा, जिसकी हम बात 2 दिन पहले किए थे। लेकिन आज हम बात करेंगे अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब 1907 1929। 2 बार अमेरिका का बाजार बहुत जोर से गिरा और दोनों गिरावट को करेक्टली प्रेडिक्ट किया था जेसी लिवरमोर में। और मुझे अगर पूछोगे तो मैं कोई भी ट्रेडर का जेसी लिवरमोर रिलेटेड मुझे लगता है कि जितना मैं मुझे मिलता है मैं पढ़ता हूँ, और आज के दिन भी पढ़ता हूँ, कुछ भी मिल जाए जेसी लिवरमोर रिलेटेड, बिकॉज वो एक ओरिजिनल थिंकर थे। एक ओरिजिनल थिंकर का मतलब है जो आदमी सबसे पहले खुद अपने दिमाग से सोचता है बजाय कि इधर उधर बटोर के कोई खबर लाए। तो ओरिजिनलिटी जो है थिंकिंग की वो बहुत एक्सक्लूसिव है, बहुत कम चीज होती है, बहुत कम लोगों में होती है ओरिजिनल थिंकिंग। बाकी जितने भी होते हैं सब बटोर के इधर उधर से खबर लाकर उसको रीपैकेज करके काम करते हैं। सो ओरिजिनल थिंकिंग में इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जेसी लिवरमोर के कुछ ट्रेडिंग रूल्स है जो उन्होंने फॉलो किया, एंड 1929 में ही बिकेम द रिचेस्ट मैन इन अमेरिका। और उसके बाद वो बैंकरप्ट भी हो गए, मर भी गए उसके बाद, बहुत ही अनफॉर्चुनेटली, बट उसकी बात कोई और दिन। और इंपॉर्टेंट होता है इनके ट्रेडिंग पैटर्न क्या था। बहुत सिंपल सी थ्योरी है जेसी लिवरमोर का, बहुत ही सिंपल पैटर्न था कि लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस को देखो, ऐसा भाव देखो कि जिस भाव पे कोई भी दुखी आत्मा ना फंसा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई शेयर देख रहे हो और ऑल टाइम लो में बैठा हो, तो ऑल टाइम लो में हर एक आदमी जो है वो दुखी आत्मा है उस स्टॉक के अंदर, कोई भी प्रॉफिट में नहीं है, सब घाटे में है। और घाटे में होने के कारण क्या होगा, कोई भी नया पैसा नहीं कमिट करेगा स्टॉक के अंदर। और जैसे ही स्टॉक बढ़ेगा हर भाव पे सेलर आता है। तो हर भाव पे सेलर आने का मतलब होता है कि लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस आपके खिलाफ है। लेकिन अगर स्टॉक ऑल टाइम हाई में है, अगर ऊपर में है, तो कोई भी दुखी आत्मा नहीं है, सब उसमें सुखी है, सबके घर समृद्धि है, सबके घर लक्ष्मी है, और किसी की भी कोई प्रॉब्लम में नहीं है, क्योंकि वो स्टॉक न्यू ऑल टाइम हाई पे है। तो जेसी लिवरमोर के हिसाब से ऑल टाइम हाई पे स्टॉक्स लेना है जब वो लॉन्ग कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट करके निकलते हैं। तो मतलब जेसी लिवरमोर ने एक बहुत खास बात बोली है, बोले इट्स द सिटिंग दैट मेड माय बिग मनी फॉर मी एंड नॉट माय थिंकिंग। मतलब कि सिटिंग एंड नॉट द थिंकिंग, मतलब खाली बैठे रहो, डू नथिंग इज अ ग्रेट ट्रेड। मतलब कोई बोलता है क्या कर रहे हो, तो उसको बोलो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बोलेगा कुछ नहीं कर रहे हो, ये क्या हुआ। लेकिन कुछ नहीं करना भी एक कला है। मैं जब यहाँ पे कोलकाता आता हूँ तो रियली मेरा वो टाइम आता है जब मैं कुछ नहीं करता हूँ एंड माई माइंड कैन स्टार्ट थिंकिंग, जो ब्रेन होता है। जेसी लिवरमोर ने ये बोला कि लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप उस स्टॉक को खरीदें, उस स्टॉक को छोड़े नहीं, क्योंकि वो लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद है। और उसके बाद खरीद के आपको उसमें सिटिंग करना है, आपको थिंकिंग नहीं करना है। लेकिन सिटिंग कब, जब स्टॉक चलने लग गया तब। अगर स्टॉक ही कुछ नहीं कर रहा है, वो लॉन्ग कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, 2 साल से स्टॉक ने कुछ नहीं किया है, देन यू नीड नॉट बाय द स्टॉक। मतलब अगर स्टॉक ही सिटिंग में है तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे खुद जो है प्रॉफिटेबल स्टॉक चाहिए। जब लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद वो ब्रेकआउट जाता है ऊपर के साइड, या अगर ब्रेक डाउन जाता है नीचे के साइड, तो उससे एग्जिट करो। ये दोनों पॉइंट को, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को, जेसी लिवरमोर बोला करते थे पिवटल पॉइंट्स, कि ये पॉइंट से कुछ घूमेगा, कुछ चेंज होगा। सो ही कॉल्ड इट द पिवटल पॉइंट। कि पिवटल पॉइंट क्या है, ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से ट्रेजेक्ट्री में चेंज आता है। ये इनकी किताबों में बहुत बार इन्होंने एक्सप्लेन किया है। कई बार क्या होता था, इनको एक सिक्स्थ सेंस जिसको हम बोलते हैं वो आती थी, कि सिक्स्थ सेंस में इनको लगता था यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चेक करें, कुछ तो नहीं करें। लेकिन सिक्स्थ सेंस के साथ साथ ये एक और चीज देखते थे, वॉल्यूम क्या है। तो अगर कोई स्टॉक है जो ऊपर गया है ब्रेक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद, और ऊपर जाने में वॉल्यूम अगर नहीं आया नीचे में, तो ही वुड से कि यार ये स्टॉक में दम नहीं है, वॉल्यूम नहीं आया। तो ब्रेकआउट में अगर बहुत बड़ा वॉल्यूम है, मतलब कि ये स्टॉक ऊपर के साइड जा रहा है। और ब्रेक डाउन में अगर बहुत बड़ा वॉल्यूम से गिरा है स्टॉक, मतलब कि नीचे से जा रहा है। लेकिन अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको पहले देखना है कि आप ट्रेड कर रहे हैं कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। एज एन इन्वेस्टर आई लव ब्रेक डाउन, एज एन इन्वेस्टर आई लव स्टॉक्स डेट आर बिलो 200 मूविंग डेज, क्योंकि उस समय मुझे लगता है कि हर एक आदमी स्टॉक से निकल गया एंड आई एम ओके वेटिंग। बट जेसी लिवरमोर जो था वो एक चलती फिरती टैक्सी की तरह था, उसको यहाँ से पैसा नहीं बना तो वहां से बनाया, वहां से नहीं बना तो यहाँ से बनाया। तो फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन आप कौन है, उसके बाद आपको देखना है कि कुछ कुछ खाएगा आदमी। क्योंकि अगर वो आपको ये बोलेगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और अभी ट्रेंड ये स्टॉक का है जो अगले 4 साल चलेगा, तो आप अगले 4 साल तक उसकी बात ही नहीं सुनोगे। बट कमिंग बैक टू जेसी लिवरमोर, कई बार क्या होता था, जेसी लिवरमोर की स्टोरी जब आप सुनते हो, जब आप पढ़ते हो, तो आपको लगता है उनका एक बहुत खास बात यह है, उनका ये है कि देयर इज नेवर अ बुल साइड और अ बेयर साइड, इट्स ऑलवेज द राइट साइड एंड द रॉन्ग साइड। क्योंकि जब आप कोई स्टॉक को ले रहे हैं तो बुलिश सिचुएशन में भी कमाओ और बेरिश में भी कमाओ। और इन्होंने सबसे बड़ा पैसा कमाया था 1929 की मंदी में, 1907 की मंदी में, छोटे थे बाय एज एंड एक्सपीरियंस। और न्यूयॉर्क जब ये शिफ्ट हुए तो उन्होंने सबसे बड़ी बात बोली कि किसी का सुनो मत, बड़े शहर में जाओ मत, और आप ये देखो कि आपका जो स्टॉक है आपको वॉल्यूम सारी कहानी बता देगा। एक बार कोई इंसान था, वो जेसी लिवरमोर के पास आया
और उसने बोला कि जैसी ये फलाना शेयर है, तुमको लेने बोला गया है, अब मेरे पास खबर है कि इनसाइडर्स खरीद रहे हैं, ये तुम स्टॉक ले सकते हो। तो जेसी लिवरमोर ने घूमा और वो वहाँ पे अपने ब्रोकर को मैसेज भेजा कि ये स्टॉक जो है 5,000 शेयर बेच दो। तो जिस आदमी ने उसको खबर लाया था वो आदमी थोड़ा परेशान हुआ इसको देखकर। उसने बोला, यार आई एम टेलिंग यू टू बाय द स्टॉक एंड यू आर सेलिंग द स्टॉक। तो जेसी लिवरमोर ने बोला, यस आई वांट टू सेल द स्टॉक। तो जब उसको इमीडिएट वापस खबर आई कि 5,000 शेयर ऐसे गया जैसे कोई दूध में से कोई मक्खी निकाल दिया हो, उस ढंग से निकल गया, कोई फट से उठा के ले गया हो ये शेयर। तो जेसी लिवरमोर ने वापस उस अपने ब्रोकर को बोला कि तुम अब एक काम करो, ये 10,000 शेयर खरीद लो वापस। तो ब्रोकर ने बोला अच्छा ठीक है। और ये आदमी सामने जो इसको इन्फॉर्म करने आया था वो और परेशान, बोला अभी तुमने 5,000 बेचा, अब तुम 10,000 वापस खरीद लो, माजरा क्या है, हो क्या रहा है। तो जेसी लिवरमोर ने बोला, मैंने 5,000 इसलिए बेचा कि तुम्हारी जो खबर थी कि इनसाइडर ये स्टॉक को खरीद रहे हैं, अगर मेरा शेयर एक साथ 5,000 बिक गया तो ये मतलब हो रहा है कि सच्ची में इनसाइडर्स खरीद रहे हैं। और मेरे ब्रोकर ने जैसे मुझे बताया कि शेयर फट से बिक गए, मैंने उसको बोला कि तुम 10,000 ले लो वापस, चाहे $1 ऊपर आए, $2 ऊपर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि 10,000 लेने का मतलब मैं पहले का 5,000 कवर किया और मैं 5,000 लॉन्ग हो गया वो शेयर के ऊपर। 5,000 आई वांट टू गो लॉन्ग ऑन दिस स्टॉक, बिकॉज जब मार्केट में जो तुमने खबर दी है कि इनसाइडर्स आर बाइंग, वो बात करेक्ट है। कई बार स्टॉक गिर रहा है यहाँ पे 4% और हमको कोई फोन कर रहा है कि बॉम्बे में ऑपरेटर खरीद रहा है। कोई ऑपरेटर नहीं खरीद रहा है बॉम्बे में, ऑपरेटर फंस गया है। क्योंकि अगर ऑपरेटर खरीदता हो तो स्टॉक ऊपर जाता है, स्टॉक नीचे नहीं आता है, फिर हमारे पास कंस्पिरेसी थ्योरीज आती है। अभी ऑपरेटर नीचे करेगा, सबका स्टॉप लॉस लगाएगा और सबके हाथ से स्टॉक ले लेगा। ये सब कहानियां अपने साइड रखना, दूर रखना, इसको दिमाग नहीं लगाना। ट्रस्ट द प्राइस, ट्रस्ट द वॉल्यूम, ट्रस्ट द स्क्रीन। और जेसी लिवरमोर